नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टारगेट विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विश्व के समय क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि समझेंगे कि विश्व का समय क्षेत्र क्या क्या है। इस चित्र के माध्यम से समझना चाहेंगे कि विश्व के समय क्षेत्र किस प्रकार है, जो कि विदेश का समय क्षेत्र क्या है और हमारे देश का समय क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, समझेंगे एक एक करके बारी बारी से कि समय क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, समझना शुरू करेंगे। ये जो एक सीधी रेखा गई है बोल्ड लाइन से, ये जो बोल्ड लाइन से गया दोस्तों, इस रेखा का नाम है याम्योत्तर रेखा। इस याम्योत्तर रेखा के पूर्व साइड में समय क्षेत्र बढ़ता है और इसके पश्चिम साइड में समय क्षेत्र घटता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये चित्र जो है, इसमें एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है और दक्षिणी अमेरिका कहाँ है। तो दोस्तों, बारी बारी से सब समझेंगे और देखेंगे कि इसमें भारत कहाँ है, भारत कहाँ स्थित है और भारत का समय, मानक समय क्या है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू कर रहे हैं कि दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, इस जगह का क्षेत्र यही है एशिया। इस जगह का क्षेत्र को कहते हैं एशिया। दोस्तों, यहाँ जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है यूरोप। इसको यूरोप कहा जाता है। और इस जगह का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ये एशिया, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दोस्तों, ये है इस जगह का क्षेत्र को बोलते हैं अफ्रीका। इस जगह के क्षेत्र को, जगह को बोलते हैं अफ्रीका। ये अफ्रीका है। और दोस्तों, और समझेंगे कि यहाँ के जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र ये दक्षिणी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका है। ये क्षेत्र उत्तरी अमेरिका है। इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी अमेरिका। अब समझेंगे कि समय सीमा, समय सभी देशों का क्या क्या स्थित है, कि समय कि हमारे देश में कितने बज रहे हैं और विदेशों में कितने बज रहे हैं, वहाँ का समय यहाँ का समय में किस प्रकार अंतर होता है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बोल्ड लाइन से जो गया हुआ है, एक बोल्ड लाइन से गया हुआ है। ये एक बोल्ड लाइन गया है। यहाँ से हम लोग समय का शुरुआत यानी कि देखते हैं। इसके राइट साइड में समय बढ़ता है और इसके लेफ़्ट साइड में समय घटता है। तो दोस्तों, समझेंगे कि कैसे समय बढ़ेगा। तो ये देखेंगे कि ये 0 डिग्री है दोस्तों, ये 0 डिग्री है। ये 15 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। ये 75 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। ये 105 डिग्री है। ये 105 डिग्री है।
ये 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, 165 डिग्री है, ये 160 डिग्री है। तो ये डिग्री क्या काम का है दोस्तों? डिग्री के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि कितनी डिग्री पर कौन सी रेखा गई है। तो अब इसको समझते हैं कि भारत की ओर से कौन सा भारत कितने डिग्री पर है। तो दोस्तों समझते हैं कि भारत कहाँ है। तो इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि भारत कहाँ है। तो दोस्तों ये है भारत, यही है भारत। इससे जो रेखा गई है, ये एक रेखा गई है, ये एक रेखा ऐसे सीधी गई है। ये जो रेखा गई है भारत की ओर से गई है। तो दोस्तों समझेंगे कि अब भारत का समय क्या होगा। तो भारत का समय समझेंगे कि ये रेखा जो गई है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा का समय यहाँ आगे होता है। कहाँ से? वो ग्रीनविच यानी कि जो बीचों बीच से रेखा गई है वहाँ से पूर्व की आए, और पूर्व के आने के बाद ये भारत से सीधी जो रेखा गई है यहाँ 5.5 घंटा आगे समय दर्शाता है। यही 5.5 घंटा का समय आगे दर्शाता है। और ये कितने डिग्री पर है? तो दोस्तों ये कितने डिग्री पर है आप देख सकते हैं कि ये 75 और 90 के बीच में 82.5 डिग्री है। 75 और 90 के बीच में 82.5 डिग्री का ये इस जगह 82.5 डिग्री का ये 82.5 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो भारत कितना डिग्री कोण पे है? जो रेखा गई है वो 82.5 डिग्री का कोण बना रही है, और समय क्या होगा? 5.5 घंटा आगे होगा। इसलिए दोस्तों भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होता है। और सब इस प्रकार हम लोग सभी देशों का समय ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग सभी देशों का समय ज्ञात कर सकते हैं ये इस रेखा से। दोस्तों इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। इस प्रकार की रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा, जो कि सभी देश से होके गुजरा है। तो ये भारत का रेखा बताएं कितने डिग्री का कोण क्रिएट हुआ? तो दोस्तों 82.5 डिग्री का कोण बना। और कितने समय? 5.5 घंटा का समय। 5.5 घंटा का समय ये दर्शाया गया इस जगह कि 5.5 घंटा का समय इस जगह ये बन रहा है। इसलिए भारत में लंदन के समय के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। और दोस्तों और भी देश का हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये अफ्रीका है, दोस्तों ये अफ्रीका है, इस जगह अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका का भी उसी तरह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि अफ्रीका का समय कैसे निकालेंगे। और अफ्रीका के बीचों बीच से एक रेखा गई है, अफ्रीका के बीचों बीच से एक रेखा गई है। दोस्तों देख सकते हैं कि अफ्रीका के बीचों बीच से रेखा गई है, वो 1 और 2 देख लेंगे नीचे। ये दोनों रेखा के बीचों बीच एक रेखा ऐसे सीधी गई है। ये रेखा कितने डिग्री का कोण क्रिएट कर रही है? ये 15 और 30 के बीच में, 15 और 30 के बीच में दोस्तों 15 और 30 के बीच में ये रेखा है, जो कि 22.5 डिग्री का कोण क्रिएट कर रही है। इसी तरह हम लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सभी का हम लोग समय ज्ञात कर सकते हैं। जब हम लोग इसके पीछे जाएंगे, यानी कि समय क्षेत्र जो है, समय क्षेत्र की शुरुआत जो होती है दोस्तों, ये बीच लाइन में जो बोल्ड लाइन दिखाया जा रहा है, बीच का जो बोल्ड लाइन दिखा रहा है, ये बोल्ड लाइन, इसके अगर हम लोग इधर जाएंगे तो समय सीमा घटेगी, और इसके हम लोग अगर इधर जाएंगे तो समय सीमा बढ़ेगी। इसका अर्थ होता है कि भारत हम लोग के पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत में 5.5 घंटा का समय आगे रहता है। और इसके अगर पश्चिम में जाएंगे तो उधर देश में जितना भी हो तो समय कम होगा, भारत के मुकाबले में उधर कम होगा। जैसे हम लोग अगर भारत की तुलना करते हैं
भारत की तुलना करते हैं, ये भारत की तुलना हम लोग अगर करेंगे, ये उत्तरी अमेरिका से अगर करेंगे भारत की तुलना, तो उत्तरी अमेरिका अगर भारत की तुलना करेंगे तो यहाँ समय का क्षेत्र क्या होगा, कम होगा भारत की तुलना में। ये अगर दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करेंगे, तो यहाँ भी समय का जो रहेगा वो भी भारत की तुलना में कम होगा, क्योंकि वो लाइन से ये पूर्व में है, पश्चिम में है और भारत पूर्व में है। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो भारत की समय क्षेत्र यानी कि पूर्व की जितना देश होगा वहाँ का समय क्षेत्र जो होगा वो ज़्यादा होगा, और पश्चिम में जितना होगा वो समय क्षेत्र कम होगा। तो इस प्रकार ये समय क्षेत्र को हम लोग जाने कि कौन सा देश का समय क्या है और कौन सी रेखा को क्या कहते हैं, किस जगह यूरोप है, किस जगह एशिया है, ये बारी बारी से सब हम लोग जाने। दोस्तों एक बार फिर से बता रहे हैं कि एशिया किस जगह है। दोस्तों ये यहाँ एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों कुल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से एशिया का महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप सबसे छोटा है। एक महाद्वीप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, वो नीचे क्षेत्र में है, वहाँ रहना अनुकूलित नहीं है क्योंकि वहाँ बर्फ़ बारिश होते रहती है, जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो। दोस्तों इस जगह ये यहाँ नीचे मैप में इसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा जो कि समझेंगे बाद में। अभी अंटार्कटिका महाद्वीप का यहाँ जिक्र नहीं हुआ है क्योंकि उस महाद्वीप पर स्थलीय अनुकूलित नहीं है, वहाँ हमेशा बर्फ़ गिरते रहती है, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये अंटार्कटिका का महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और